हेलो वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड। तो आप लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आपने थंबनेल पे देखा होगा कि आज हम लोग सीखेंगे कि फीवर क्यों आता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फीवर, और क्या इट इज गुड फॉर हेल्थ और बैड फॉर हेल्थ। ठीक है, उस सारा चीज़ों को आज हम लोग देखने वाले हैं कि फीवर के पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है। ठीक है, तो देखिए, आपने एक चीज़ को जाना होगा, प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन ने सब प्रोटीन, जैसे कि पल्स हम लोग यूज़ करते हैं, क्या दालें, पल्सेस जो हम लोग कंज्यूम करते हैं थ्रू फूड के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, पल्सेस दालें लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, बात समझिए ऐसे कि ये पल्सेस का जो निर्माण है, एक्चुअली ये पल्स क्या है, एक प्रोटीन है। कोई भी प्रोटीन का जो निर्माण होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि मेरे पास वर्ड है। अब मैं बोलूंगा कि ये वर्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो बोलोगे आप ये वर्ड का जो फॉर्मेशन है सर, ये अल्फ़ाबेट से हुआ। किससे हुआ? अल्फ़ाबेट को हम लोग क्या किए, एक कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। हमारे पास 26 लेटर्स हैं जिसको हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ठीक है, कोई सा भी लेटर्स लेके हम लोग अगर वर्ड तैयार करें, फॉर एग्जांपल मैं ए ले लेता हूँ, मैं फिर पी ले लेता हूँ, मैं फिर पी ले लेता हूँ, फिर मैं एल ले लेता हूँ, फिर मैं ई ले लेता हूँ। ये सारे के सारे लेटर्स हैं जो कि अल्फ़ाबेट के अंदर आते हैं। ठीक है, वेरी गुड सर। तो इसको मैंने अलग अलग लेटर्स को अरेंज करके क्या बनाया, अलग अलग लेटर्स को अरेंज करने के बाद हमारे पास जो शब्द, ये क्या बना, ये एक वर्ड तैयार हुआ। क्या हुआ? वर्ड तैयार हुआ। उसी तरह क्या होता है कि ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन बड़ा शब्द है। बड़ा शब्द कहने का मतलब, प्रोटीन का मतलब समझ लीजिए कि आप ये वर्ड है। प्रोटीन क्या है? एक वर्ड है, बड़ा शब्द है। ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन किससे बना होगा? अब देखो, ये वर्ड था तो ये अल्फ़ाबेट से बना है। ये प्रोटीन का जो फॉर्मेशन हुआ है ना, किसके अरेंजमेंट से हुआ है? किसको अरेंज करने से प्रोटीन बना है? किसके अरेंजमेंट से हुआ है? इस प्रोटीन का फॉर्मेशन किसके अरेंजमेंट से हुआ है? तो आपको याद रखना है, एमिनो एसिड एक कंपाउंड होता है। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आप पढ़ोगे कि अमीनो एसिड को अगर अरेंज किया जाए, सीक्वेंस में लगाया जाए, क्या अगर सीक्वेंस में लगाते हैं अमीनो एसिड को, अगर सीक्वेंस में लगाया जाए तो हमारे पास क्या तैयार होता है? प्रोटीन तैयार होता है। प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन बनता है। इतना आपको याद रखना है। मैंने क्या समझाया आपको कि देखो, ये जो प्रोटीन है, एक बड़ा शब्द है। प्रोटीन एक बड़ा शब्द है, बड़ा वर्ड है। ठीक है, प्रोटीन कहने का मतलब है, प्रोटीन का सेंस है कि ये बड़ा चीज है। ठीक है, प्रोटीन जैसे कि वर्ड एक बड़ा चीज, जैसे कि मैं बोलूं एप्पल एक वर्ड है। ये वर्ड किस चीज से बना है, किस चीज के अरेंजमेंट से बना है? लेटर्स को सीक्वेंस में लगाने से वर्ड तैयार होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपको प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है, अरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड को अलग अलग सीक्वेंस में लगाने से क्या बनता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। जैसे आप कंसीडर कर लो कि मेरे पास एमिनो एसिड है। ठीक है, मेरे पास एमिनो एसिड मान लो ए है, मेरे पास पहला एमिनो एसिड ये है, मेरे पास फिर बी एमिनो एसिड कोई है, फिर मेरे पास कोई सी एमिनो एसिड है, कोई मेरे पास डी एमिनो एसिड है। मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये सारे एमिनो एसिड्स है, मैं इस एमिनो एसिड्स को एक अरेंजमेंट में रखता हूँ। यहाँ पे मैंने ए रख दिया, फिर यहाँ पे मैंने सी रख दिया, फिर यहाँ पे मैंने डी रख दिया, फिर मैंने यहाँ पे ए रख दिया। तो मैं अरेंजमेंट कर सकता हूं कुछ इस प्रकार से, फिर मैंने यहाँ पे बी रख दिया। तो देखो, ये एक अरेंजमेंट बना। ये क्या है? एक अरेंजमेंट बना। इस चीज को क्या बोलते हैं? एक चीज का अरेंजमेंट बना। सीक्वेंस में मैंने क्या किया? एमिनो एसिड। ये क्या है? ये एमिनो एसिड है। ये क्या है? एमिनो एसिड है। ये भी क्या है? एमिनो एसिड है, कोई दूसरा एमिनो एसिड है। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी एक एमिनो एसिड है। तो मैंने एमिनो एसिड का एक सीक्वेंस लगाया। मैं कोई भी सीक्वेंस लगा सकता हूं। ठीक है, तो मैंने एक सीक्वेंस लगा के ये जो चीज दिखाई दे रहा है, ये जो शेप दिखाई दे रहा है, ये जो शेप मेरे पास कैसा बना? ये जो शेप बना, आधा सर्कल जिसको आप बोल सकते हैं, ये जो शेप तैयार हुआ, इस शेप को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये जो तैयार होने के बाद, प्रोटीन के एमिनो एसिड को सीक्वेंस में लगाने के बाद जो चीज तैयार होता है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन। क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन। पहली बात इसको याद रखो। अगर मैं इस सीक्वेंस को तोड़ दूं, क्या करूं, यहां से अगर मैं एमिनो एसिड को हटा लूं, फॉर एग्जांपल यहां से एप्पल था ना, ये शब्द क्या था? APPLE, एप्पल। यहां से मैं इस ए को भगा देता हूं, रिमूव कर देता हूं, क्या ये एप्पल रह गया? ये क्या एक शब्द कहलाएगा? मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल रहेगा?
मीनिंगफुल रहेगा क्या? नहीं, नहीं रहेगा। इस पी को अगर यहां से मैं रिमूव कर देता हूं, पी को हटा दिया गया, ये नहीं रहा, जो चीज था वो चीज एप्पल अब नहीं रहा, ये एप्पल से कोई और ही वर्ड बन गया, यानी ये कोई मीनिंगफुल नहीं, मीनिंगलेस चीज बन गया। ठीक है, उसी तरह अगर आप इस सीक्वेंस को तोड़ोगे, मेरे पास मान लेते हैं मेरे पास कोई बीटा प्रोटीन है, ठीक है, नाम है मेरे पास प्रोटीन का, मेरे पास कोई बीटा प्रोटीन है। ये जो बीटा प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ है, ए अमीनो एसिड कोई था उसको, उसके बाद हम बी अमीनो एसिड को लगाए, फिर सी अमीनो एसिड को लगाए, फिर डी अमीनो एसिड को लगाए, फिर ई अमीनो एसिड को लगाए। ये सारे अमीनो एसिड्स को लगाएंगे इस सीक्वेंस में, ये अमीनो एसिड ए को, इसके बाद बी को, इसके बाद सी को, इसके बाद डी को, इसके बाद ई को लगाएंगे। तो इस सीक्वेंस में अमीनो एसिड को लगाने से मेरे पास क्या बनेगा? इस बीटा प्रोटीन का तैयारी होगा। बीटा प्रोटीन हमारे पास सामने हमको देखने को मिलेगा इस सीक्वेंस में लगाएंगे, इस अरेंजमेंट में। तो अगर मैं बोलूं कि यहां से सी को हटा देता हूं, सी को रिमूव कर देता हूं, चलिए यहां से सी रिमूव कर दिया, क्या ये बीटा प्रोटीन बनेगा? बीटा प्रोटीन बनेगा? नहीं बनेगा सर, ये कुछ तो मीनिंगलेस चीज हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। तो उसी तरह से अगर आप इस सीक्वेंस को तोड़ोगे, अमीनो एसिड के सीक्वेंस को तोड़ोगे, तो प्रोटीन टूट जाएगा। क्या टूट जाएगा? प्रोटीन खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटीन खराब। प्रोटीन के खराब होने को बोलते हैं डीनेचर होना। क्या होना? डीनेचर होना। प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा, प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा। क्या करने से? सीक्वेंस को किसके सीक्वेंस को? अमीनो एसिड के सीक्वेंस को तोड़ दिया जाए। क्या कर दिया जाए? तोड़ दिया जाए। तो प्रोटीन डीनेचर यानी खराब हो जाता है। प्रोटीन क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। उसी तरह से मैं बोल रहा हूं कि प्रोटीन एक ऐसा चीज है जो एमिनो एसिड से बना है। किससे बना है? अभी एमिनो एसिड क्या बना है ये आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे जाके, ठीक है। एक चैप्टर है क्लास 11th का 9 चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स है, जिसमें डिटेलिंग किया गया है एमिनो एसिड क्या, आखिर क्या होता है एमिनो एसिड, किससे बना होता है, आप उस चैप्टर में पढ़ोगे। फिलहाल मैं ये समझाना की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए प्रोटीन मेरे पास एक बहुत बड़ा शब्द है। प्रोटीन क्या है? बहुत बड़ा शब्द है, ठीक है। प्रोटीन एक वर्ड है, मेरे पास वर्ड है, ठीक है, कोई वर्ड है। कोई भी वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? लेटर्स को सीक्वेंस में लगाने से। अगर सीक्वेंस सही रहेगा तो वो वर्ड बनेगा, ठीक है। जैसे मेरे पास मैंगो है, मैंगो एक वर्ड है। इस मैंगो को बनाने के लिए मेरे को लेटर्स कौन सा? MANGO सीक्वेंस में लगाना होगा, तब जाके वर्ड मैंगो तैयार होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको प्रोटीन बनाना है, क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है, तो आपको सीक्वेंस में क्या लगाना होगा? सीक्वेंस में मैं अगर एमिनो एसिड को लगा दूं तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो अगर मैं प्रोटीन को चाहूं वह सीक्वेंस को तोड़ दूं, जैसे मैंगो में से मैं ए हटा दूं, तो क्या वो मैंगो रहेगा? नहीं रहेगा। उसी में से एमिनो एसिड का सीक्वेंस को तोड़ दूं तो क्या वो प्रोटीन रहेगा? एमिनो एसिड एक अरेंजमेंट है, प्रोटीन बना मेरे पास, वो बड़ा शब्द बना, प्रोटीन बना। अगर मैं उनमें से बड़ा शब्द में से जैसे मैंने ए हटाया, यहां से मैं एक एमिनो एसिड हटा देता हूं, तो क्या वो प्रोटीन रहेगा? नहीं रहेगा, प्रोटीन नहीं रहेगा, प्रोटीन खराब हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। पहला बात तो ये, प्रोटीन क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। वेरी गुड। दूसरा बात कि प्रोटीन को, जैसे हम लोग जो एक्चुअली प्रोटीन जैसे पल्स है, प्रोटीन को कैसे खराब किया जा सकता है? प्रोटीन को कैसे कैसे खराब किया जा सकता है? अब मानो इस प्रोटीन को मैं डीनेचर करना चाहता हूं, जैसे मैंगो में से मैं ए हटा दिया आसानी से, ये तो प्रोटीन है, कंपाउंड है। क्या है? एक कंपाउंड है। तो प्रोटीन को कैसे डीनेचर किया जा सकता है? प्रोटीन को हम कैसे डीनेचर कर सकते हैं, उस चीज को सीखेंगे। देखो ये मेरे पास प्रोटीन है, एक बड़ा वर्ड, जैसे कि हम प्रोटीन लिए हैं, जैसे बड़ा वर्ड है, ठीक है। इस प्रोटीन को कैसे डीनेचर कर सकते हैं? इस प्रोटीन को डीनेचर कैसे कर सकते हैं? खराब कैसे कर सकते हैं? जैसे वर्ड को खराब कैसे कर सकते हैं? आप लेटर का जो सीक्वेंस लगा होगा ना, लेटर का जो सीक्वेंस है उसको तोड़ दीजिए। लेटर का सीक्वेंस को क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। लेटर का सीक्वेंस को तोड़ देने पर क्या होगा? वर्ड खराब हो जाएगा। अगर प्रोटीन को डीनेचर करना है, खराब करना है, अगर प्रोटीन को डीनेचर करना है तो कैसे कर सकते हैं? पहला क्या करो कि आप बाय टेम्परेचर बढ़ाने से भी प्रोटीन खराब हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से प्रोटीन खराब हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो है, अगर आप पीएच वैल्यू चेंज कर दो, बाय चेंजिंग पीएच वैल्यू, अगर पीएच वैल्यू को अगर आप चेंज करते हो तो भी प्रोटीन खराब हो जाएगा।
पीएच वैल्यू, मतलब पीएच वैल्यू क्या बताता है कि ये एसिडिक है, बेस है, न्यूट्रल है। अगर आप पीएच वैल्यू चेंज कर दोगे तो जो एसिड था वो बेस भी हो सकता है, जो बेस था वो एसिड भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो चीज जो इंपॉर्टेंट जिसका था, इंपॉर्टेंट को खत्म कर रहे हो आप, इतना समझ लो। तो हम कैसे प्रोटीन को खराब कर सकते हैं? बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग पीएच वैल्यू। अगर पीएच वैल्यू में बदलाव ला दे, टेम्परेचर में बदलाव ला दे, तो प्रोटीन खराब हो जाएगा। जैसे वर्ड को खराब करने के लिए लेटर के सीक्वेंस को तोड़ दो, उसी तरह प्रोटीन में क्या बना है? एमिनो एसिड से बना है। तो उसको तोड़ने के लिए, प्रोटीन को खराब करने के लिए एमिनो एसिड के सीक्वेंस को तोड़ दो। उस सीक्वेंस को कैसे तोड़ोगे? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर, बाय चेंजिंग इन पीएच। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो? किसको तोड़ सकते हो? किसको तोड़ सकते हो? प्रोटीन में प्रेजेंट एमिनो एसिड के सीक्वेंस को तोड़ सकते हो। अगर वो सीक्वेंस टूटा, प्रोटीन खत्म, प्रोटीन खत्म। अब जो मेन पॉइंट है उस पे आते हैं। हम जो पढ़ने के लिए यहां आए थे इस वीडियो में, उसको देखते हैं। इस वीडियो में आए थे सर हम कि हमें फीवर क्या होता है, कॉज ऑफ फीवर बता दीजिए। कॉज ऑफ फीवर, कि फीवर आखिर क्यों होता है, मेरे को ये जानना था सर। ठीक है, वेरी गुड सर, मेरे को कॉज ऑफ फीवर जानना था। फीवर एक्चुअली होता क्यों है सर, द रीजन बिहाइंड फीवर। ठीक है, कॉज ऑफ फीवर बता दीजिए सर। देखो फीवर क्यों होता है बताता हूं मैं। एक बैक्टीरिया जानते हो क्या होता है? बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन लाते हैं आपके शरीर के अंदर में जाके। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक है, जो कि आपके शरीर में जब भी एंटर करता है तो इन्फेक्शन लाता है। क्या लाता है? इन्फेक्शन। बीमारी का घर इज द बैक्टीरिया। आपको पता है बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि आपके अंदर जाके इन्फेक्शन पैदा करता है। और इस बैक्टीरिया में एक चीज प्रेजेंट रहता है, वो है एंजाइम। क्या प्रेजेंट रहता है? एंजाइम। और ये एंजाइम के चलते ये बैक्टीरिया जिंदा है, फंक्शनल है। फंक्शनल मतलब सब काम कर पा रहा है, जिंदा है, फंक्शनल है। किसके चलते? ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है एंजाइम। बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट है? बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है ये एंजाइम। ये एंजाइम के चलते बैक्टीरिया है फंक्शनल, यानी बैक्टीरिया अगर कोई काम कर पा रहा है तो इस एंजाइम के चलते कर पा रहा है। किसके चलते कर पा रहा है? इस एंजाइम के चलते कर पा रहा है। और ये एंजाइम जो है, मेन बात ये है कि ये एंजाइम जो है प्रोटीन का बना है। किसका बना है? प्रोटीन का बना है। ये एंजाइम किसका बना है? प्रोटीन का बना है। मैंने क्या बोला? बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे शरीर पे जब भी एंट्री लेता है तो इन्फेक्शन लाने के लिए ही एंट्री लेता है, बीमारी को पैदा करता है शरीर के अंदर। ठीक है, अगर ये मैं बोल रहा हूं ये बैक्टीरिया को ये सब करने के लिए जो मेन ब्रेन है बैक्टीरिया का, वो एंजाइम है। एंजाइम ही के चलते ही बैक्टीरिया फंक्शनल है, बैक्टीरिया काम कर पा रहा है। जो ये एंजाइम के चलते बैक्टीरिया है फंक्शनल। और ये जो एंजाइम है ये बना है प्रोटीन से। किससे बना है? प्रोटीन से। मेरे को क्या पता है? ये जो प्रोटीन है ये बना है एमिनो एसिड से। ये किससे बना है? एमिनो एसिड से। तो होता क्या है एक्चुअली, जब भी ये बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर एंट्री मारता है, एंटर्स बॉडी। हमारे शरीर के अंदर जैसे ही एंट्री मारेगा, जैसे ही बॉडी के अंदर बैक्टीरिया घुसा, बॉडी क्या करती है? बॉडी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बॉडी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है। अब क्यों बढ़ाती है बताता हूं। बैक्टीरिया जब बॉडी के अंदर घुसता है, मतलब एंट्री मारता है, तो बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाता है। क्या करता है? बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाता है। टेम्परेचर बढ़ाता है टू किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने के लिए। किसको मारने के लिए? बैक्टीरिया को मारने के लिए। और बैक्टीरिया को कैसे मार सकते हैं? अगर इस एंजाइम को तोड़ दिया जाए। और एंजाइम बना है प्रोटीन का, एंजाइम बना है प्रोटीन का, तो प्रोटीन को कैसे तोड़ सकते हैं? तो हम प्रोटीन को कैसे तोड़ सकते हैं? प्रोटीन को तोड़ा जा सकता है अगर उसके एमिनो एसिड में चेंज कर दूं, अगर उसके एमिनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज कर दूं। मैंने क्या बोला? बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जैसे एंट्री होता है तो बॉडी क्या करता है? इंक्रीज करना। बॉडी हमारा टेम्परेचर को बढ़ाता है। इस टेम्परेचर को जो बॉडी जब टेम्परेचर बढ़ाता है, उसी कंडीशन को बोलते हैं कि बॉडी को फीवर आ गया, यानी कि हमें फीवर महसूस होता है। जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ाता है, टेम्परेचर बढ़ गया तो ही तो फीवर आता है। तो टेम्परेचर बढ़ने पर हमें फीवर आता है। अगर ये बॉडी टेम्परेचर क्यों बढ़ाता है? टू किल बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया को कैसे मार सकता है? अगर एंजाइम को क्या कर दे? वो डीनेचर। एंजाइम को क्या कर दे? डीनेचर कर दे, खराब कर दे। और एंजाइम को खराब कैसे कर सकता है? क्योंकि ये एंजाइम जो बना है ये प्रोटीन से बना है। ये एंजाइम प्रोटीन से बना है। और प्रोटीन को डीनेचर करने के लिए हम क्या करें? एमिनो एसिड के सीक्वेंस को तोड़ दें। एमिनो एसिड के
सीक्वेंस को अगर हम तोड़ देते हैं तो हमारा क्या होगा, प्रोटीन खराब होगा। प्रोटीन का कौन बना है, इंजाइम। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंजाइम के चलते बैक्टीरिया है फंक्शनल, इंजाइम के चलते बैक्टीरिया है फंक्शनल, बैक्टीरिया का कहानी खत्म, बैक्टीरिया का ब्रेन खत्म, तो बैक्टीरिया खत्म। अगर बैक्टीरिया खत्म तो शरीर में इन्फेक्शन होने से बच जाएगा, इसीलिए फीवर होता है। फीवर होने के पीछे जो कारण है वो ये है कि शरीर जो है फीवर को इसलिए आता है, शरीर के अंदर फीवर इसलिए आता है क्योंकि भले के लिए आता है, हमारे भले के लिए आता है। क्यों भले के लिए आता है, अगर फीवर नहीं आएगा तो बैक्टीरिया जो एंट्री लिया है हमारे शरीर के अंदर वो मरेगा नहीं। अगर वो मरेगा नहीं तो इन्फेक्शन पैदा करेगा, जिससे कि बीमारी होगा, डिजीज होगा, हमें 100% होगा। होता क्या है कि कभी कभी आप देखोगे टेम्परेचर बार बार बॉडी बढ़ा रहा है, कभी कभी और बढ़ा रहा है, यानी वो बैक्टीरिया को जब तक किल नहीं कर पा रहा है तो अपना दम लगाते जा रहा है, टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहा है। बैक्टीरिया आपके शरीर में है तब तक वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बॉडी फीवर आ रहा है, आपको फीवर आ रहा है, बार बार फीवर आ रहा है। फीवर आने के पीछे कारण है कि बैक्टीरिया अभी मरा नहीं है, इसलिए फीवर आ रहा है। समझ में आया बात? हाँ, तो फीवर के पीछे का कारण है ये कॉन्सेप्ट। फीवर आने के पीछे का क्या कारण है, यही पूरा कॉन्सेप्ट है कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम होता है जो कि फंक्शनल होता है। एंजाइम किसका बना है, प्रोटीन का। प्रोटीन को कैसे खराब कर सकते हैं, अगर उसके प्रोटीन बना है एमिनो एसिड के, एमिनो एसिड के सीक्वेंस को तोड़ दो, प्रोटीन खराब तो एंजाइम खराब, अगर एंजाइम खराब तो बैक्टीरिया खत्म। तो वही सीक्वेंस यहाँ की, बैक्टीरिया अगर एंट्री किया बॉडी के अंदर, बॉडी टेम्परेचर बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाए तो कैसे प्रोटीन को डीनेचर करते थे, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा देंगे, एमिनो एसिड का सीक्वेंस टूट जाएगा, एमिनो एसिड का सीक्वेंस टूट जाएगा, प्रोटीन खत्म, प्रोटीन से बना था एंजाइम, एंजाइम खत्म तो बैक्टीरिया खत्म, तो हमारा शरीर इन्फेक्शन से बच जाएगा। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, आपको समझ में आया, मजा भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।